नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आज की प्यारी सी सुबह में आप सभी प्यारे-प्यारे दर्शकों का। मित्रों, प्रतिदिन हम अपने लिए कुछ ना कुछ प्लान ज़रूर बनाते हैं कि आज के दिन हम ये करेंगे। सदियों से एक विचारधारा चली आ रही है कि मनुष्य के भाग्य का निर्माण क्या ईश्वर ने किया है या वो स्वयं ही इसका निर्माण करता है? यदि भाग्य का निर्माण हुआ ही है तो फिर तो व्यक्ति को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम अपने आज के लिए, अपने कल के लिए विचार करते हैं, इसका अर्थ ये है कि निर्माता तो हम स्वयं हैं। हाँ, ये बात और है कि पिछले जन्म और पिछले कर्मों का प्रभाव व्यक्ति के जीवन को, उसकी सफलता-असफलता को प्रभावित अवश्य करता है। लेकिन हम बेहतरीन से बेहतरीन अपने आज के लिए सोचें और करें, कल के लिए सोचें और करें। क्योंकि पहले भी एक बात पर हम विचार कर आए हैं कि यदि ईश्वर को रचता कहा जाता है तो हम उनकी संतान मास्टर रचता हैं, अर्थात अपने जीवन का निर्माण स्वयं करने वाले हैं। जो भाग्य भरोसे बैठे रहते हैं या अपने कर्म को ही कूटते रहते हैं कि मेरे नसीब में ऐसा ही क्यों है, वो अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाते। इसलिए मित्रों, अच्छे से अच्छा सोचें और अच्छे से अच्छा करें तो बेहतरीन परिणाम हमें अवश्य प्राप्त होगा। तो इस सुंदर भाव के साथ, संकल्प के साथ चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। अगर खुद पर यकीन है तो अंधेरे में भी रास्ते मिल जाते हैं। आत्मविश्वास इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। जब हमें खुद पर भरोसा होता है तो चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, हम अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता खोज ही लेते हैं। और वास्तव में हम सभी इस 5 तत्व से बने हुए शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति है जिसे आत्मा कहा जाता है। यदि केवल इस स्मृति में हम रहते हैं तो हम अपनी छिपी हुई असीम शक्तियों को जागृत कर सकेंगे। और इन शक्तियों को राजयोग मेडिटेशन के अभ्यास से प्राप्त किया जाता है। तो स्वयं को पहचानें और अपनी असीम शक्तियों को उभारें। सचमुच भावनाओं के आधार पर ही हमारा जीवन आगे बढ़ता है, अच्छाई की ओर या फिर बुराई की ओर। और आजकल डॉक्टर्स इस पर बहुत गहराई से चिंतन कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं कि हमारी भावनाएं ही हमारे शरीर पर पड़ने वाले जो दुष्प्रभाव हैं या फिर अच्छे प्रभाव हैं, उनका भी कारण है। बहुत सारी बीमारियां जो हो रही हैं कहीं ना कहीं हमारी नेगेटिव भावनाओं के कारण हो रही हैं। यदि हमारे अंदर ईर्ष्या का भाव है, घृणा का भाव है, बदले का भाव है, तो ये नेगेटिव भावनाएं हमारे शरीर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रोग को जन्म देती हैं। कितनी गहरी सी बात है ना। ओम शांति। तो स्वस्थ रहने के लिए जो 4 डायमेंशंस हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल, जी हाँ, जब तक हम इन चारों डायमेंशंस पे कार्य नहीं करेंगे, समग्र स्वस्थ हासिल करना तो दूर की बात हो जाएगी। होलिस्टिक वेलनेस के लिए, वेलबींग के लिए फिजिकल डायमेंशन, जी हाँ, जिसके लिए डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप और स्क्रीनिंग। मेंटल डायमेंशन, उसके लिए हम मेडिटेशन करें और अपने संकल्प शक्ति को हमेशा शुद्ध और श्रेष्ठ रखें, जिससे हमारी भावनाएं शुद्ध रहेंगी तो हमें इमोशनल हेल्थ, इमोशनल वेलबींग प्राप्त होगा। और स्पिरिचुअल डायमेंशन, उसके बिना तो आप ये तीनों अचीव कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि स्पिरिचुअल डायमेंशन होता है स्वयं को स्वयं से कनेक्ट करना, जानना, मैं कौन हूँ, मैं कैसी हूँ, मैं किसकी हूँ। तो इन चारों डायमेंशंस के साथ हर दिन कुछ छोटे कदम अपने वेल बीइंग की तरफ बढ़ाएं, जिसके लिए हमेशा आप स्वयं को भी हर उस छोटे कदम के लिए रिवॉर्ड दें। तो चारों डायमेंशंस के साथ होलिस्टिक वेलनेस को प्राप्त करें। ओम शांति। आप सबने ये बात अनुभव की होगी कि जब हम प्रेम भाव, करुणा भाव और सेवा भाव से लोगों के प्रति कर्म करते हैं तो कैसे हम सबके करीब पहुंच जाते हैं, उनके दिलों पर राज करने लगते हैं। और वहीं यदि हमारे अंदर घृणा का, बदले का या नेगेटिव भाव होते हैं तो हमारे कर्मों में भी वो आते हैं और हम लोगों के जीवन से, उनके दिलों से दूर होते चलते हैं।
हर कदम आगे बढ़ते रहेंगे। एग्जाम में जाते तो पॉजिटिव थॉट आते हैं, नेगेटिव थॉट आते हैं? नेगेटिव आते हैं, स्ट्रेसफुल थॉट्स आते हैं। तो ये स्ट्रेसफुल थॉट्स बादल की तरह काम करते हैं। जब हम एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो पेपर सामने आता है, तो हमारे पास आंसर तो है, लेकिन उस टाइम पर जब हम आंसर को रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, वो बादल बीच में, वो थॉट्स बीच में आ जाते हैं। हम याद करा हुआ भी लिख नहीं पाते। बाहर आते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, थॉट्स चले जाते हैं, और फिर क्या होता है? याद आ जाता है। ऐसे ही उस बच्चे के साथ स्पीच में हुआ कि एकदम से वो पजल हो गया, क्योंकि वो थॉट्स थे, वो याद नहीं कर पाए, और जैसे ही वो अटका तो फिर चेन ऑफ थॉट्स क्या आते हैं? मैं तो भूल गया, मुझे तो प्राइज मिलेगा ही नहीं, बस फिर ब्लॉक, आगे कुछ याद ही नहीं। मतलब ये जो क्लाउड्स की बात कर रहे हैं, दीज आर द फॉर्म ऑफ थॉट्स दैट वी आर थिंकिंग एट दैट पर्टिकुलर वो टाइम। ब्लॉक लग जाता है उन थॉट्स का। और इसीलिए एक स्टडी भी बताती है राइट। कि हम हमेशा, हमारा फोकस क्या रहता है? हमारा परफॉर्मेंस पे रहता है, आईक्यू पे रहता है, कितना अपने दिमाग में हम डाल लें, कौन कौन सी टेक्निक्स यूज कर लें। लेकिन एक रिसर्च बताती है कि अगर एक स्टूडेंट का आईक्यू किसी एक पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड में, फॉर एग्जांपल रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड है, घर पे आराम से कर रहा है, उस बच्चे का आईक्यू अगर 80 है, तो इन अनदर स्टेट ऑफ माइंड उसका आईक्यू बहुत हाई भी हो सकता है और बहुत लो भी हो सकता है, थोड़ी देर के फर्क में ही। अब बच्चे का आईक्यू कैसे चेंज हुआ? क्योंकि स्टेट ऑफ माइंड जो है आपका, जो थॉट्स हैं, जो इमोशंस हैं आपके उस टाइम, वो चेंज हो गए। तो अभी बताइए यहाँ पर क्या हमने सीखा, क्या इंपॉर्टेंस है अगर हम अपना एग्जाम या स्पीच या कोई भी परफॉर्मेंस, चाहे वो स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस है, अगर उसको बेस्ट परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, तो जो हमने फिजिकली प्रैक्टिस करा है, मेंटली प्रैक्टिस किया, उसके साथ साथ और क्या करने की ज़रूरत है? पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग की, पॉजिटिव थॉट्स की, और नेगेटिव थॉट्स की, उन क्लाउड्स को, जिससे वो कभी बीच में आए ही नहीं। ठीक है? वेरी गुड। इसीलिए शायद कहा गया है कि जैसा सोचोगे वैसा होगा, राइट? जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। तो बहुत ही अच्छा लगा। हम दूसरों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, खुद पर कम ध्यान देते हैं। इसीलिए दूसरों में क्या क्या चीज़ें हैं वो तो देख लेते हैं, लेकिन खुद में नहीं देख पाते। आध्यात्म हमें यही सिखाता है कि खुद को देखो, और जब हम खुद को देखते हैं तो हमारी विशेषताएं बढ़ती चली जाती हैं, और जो हमारी कमज़ोरियां हैं वो दूर भी होती चली जाती हैं। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता भगवान के श्रीमुख से निकली हुई अद्भुत जीवन गाथा है, जो जीवन जीने की कला सिखलाती है। मानव जीवन मानो एक वरदान है भगवान का। जन्म माँ बाप ने दिया, लेकिन जीवन भगवान की देन है। इस जीवन को सुखी, सुंदर और श्रेष्ठ बनाने के लिए, जीवन का पूर्णानंद लेने के लिए, श्रीमद् भगवद गीता में मनुष्य जीवन के लिए जो भी चाहिए, बहुत उन्नत मार्गदर्शन परमात्मा ने दिया है। और ये जो मार्गदर्शन है, ये सर्वकालिक सत्य है। जनरेशन से कितने भी चेंज हो जाए, लेकिन भगवद गीता कभी पुरानी नहीं होती, क्योंकि ज्ञान कभी पुराना नहीं होता, और ज्ञान ज्ञान ही है। दुनिया में ज्ञान देने वाला, ज्ञान का सागर परमात्मा ने मनुष्यात्माओं के कल्याण के लिए गीता ज्ञान उच्चारा था। गीता कहती है, गुणाः गुणेषु वर्धन्ते। गुण गुण के द्वारा ही प्रगति को पाते हैं या ज्यादा होते हैं, वृद्धि होती है गुणों की। अगर एक अवगुण दूसरे गुणों के साथ मिल जाए और गुण की पलड़ी ज्यादा हो जाए, अर्थात गुण की पलड़ा भारी हो जाए, तो अवगुण पीछे रह जाएगा और गुणों की वृद्धि होती रहेगी। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में बहुत सुंदर तरीके से मानव जीवन में कैसे गुण होने चाहिए और गुणों के आधार से मानव जीवन कितना सुंदर बन सकता है, ये बताया गया है। तो हम सभी अपने जीवन को गुणवान बनाएंगे। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं कि रावण ब्राह्मण होकर भी
असुर हो गया और शबरी दलित होते हुए भी देवी बन गई। बात ये नहीं है कि आप कहाँ जन्म लेते हैं, आपकी जाति क्या है, लेकिन आपकी नियति आपके कर्मों से ही निर्धारित होती है। कर्म हमें निरंतर करने हैं और हमारे यही कर्म हमारी पहचान बन जाते हैं कि किस रूप में हम जाने जाएंगे। और ये जो कर्म है मित्रों, इन कर्मों के पीछे भी आज जो हमारी चर्चा हुई है, हमारी भावनाएं कैसी हैं, आंतरिक भावनाएं, वो हमारे कर्मों को प्रेरित करती हैं कि हम कैसे कर्म करें। इसलिए अपनी भावनाओं को हम बहुत ही निर्मल करें, बहुत ही शुद्ध करें। सबके लिए यदि मंगल भाव है, जैसे ईश्वर सबके मंगल का सोचते हैं, सबके कल्याण का सोचते हैं और निस्वार्थ होकर के सभी को देते हैं। सूर्य भी निस्वार्थ भाव से सबको देता है, सरिता नदी भी निस्वार्थ भाव से सबको देती है। क्या इस निस्वार्थ भाव को, इस कल्याण के भाव को, इस मंगल के भाव को हम अपने जीवन में नहीं उतार सकते? क्यों ना इस भाव को धारण करके देखें, फिर देखें कर्म कैसे सबके लिए श्रेष्ठ और उत्तम होते चलते हैं और कैसे हम सबके दिलों पर राज करते चलते हैं। ज़रूर गहराई से इस पर विचार कीजिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सभी से पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।